चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर नगर निगम का एक बेदर्द चेहरा निकल के सामने आया। नगर निगम की बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। इंदौर में स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इंदौर नगर निगम की तरफ से फुटपाथ पर सो रहे गरीबों पर जुल्म किया गया। नगर निगम की गाड़ी से उठाकर नदी के पास छोड़ने जा रहे थे, लेकिन स्थानीय लोग जब उन्होंने देखा, कुछ जागरूक स्थानीय लोगों ने जब आवाज उठाई, सवाल पूछे, तो वापस गाड़ी में इन बुजुर्गों को लेकर नगर निगम की जो अमला था वो निकल गया। कहां ले गया इस बारे में कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई। और ये तस्वीरें देखिए जिसमें कचरा ले जाया जाता है या फिर अतिक्रमण के दौरान जो टूट फूट होती है वो जिस गाड़ी में ले जाया जाता है, वहां पर इन बुजुर्गों को जानवरों की तरह रखा जा रहा है। ना कोई फर्श बिछा है, ना कुछ। ऐसे बुजुर्ग जो चल नहीं पाते, जो किसी पर आश्रित हैं, उन बुजुर्गों के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार इंदौर नगर निगम। और देखिए बाकायदा लिखा हुआ है नगर निगम इंदौर, और ये बड़ी लापरवाही इंदौर नगर निगम की। बेदर्द चेहरा इसे कहा जा सकता है, अमानवीय व्यवहार इसे कहा जा सकता है। संवेदनहीनता साफ तौर पर नजर आई जब बुजुर्ग, ये देखिए कैसे बुजुर्गों को एक गाड़ी में भरा जा रहा है। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, इन तस्वीरों को देख के लगता नहीं है कि इंदौर नगर निगम ने सारी हदें पार कर दी? बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने वाला है और आमतौर पर इंदौर अभी लगातार स्वच्छता के मामले में 4 बार नंबर 1 आ चुका है। तो इंदौर नगर निगम को लगातार ये लग रहा है कि इस बार भी उनकी स्वच्छता की रैंकिंग में कोई कमी ना आए। तो इस वजह से जो है इन सभी बुजुर्गों को, बेसहारा लोगों को जिनके घर नहीं है, इनको ले जाकर जो है एक शिप्रा करके एक गांव है, वहां के पास छोड़ा जाता है जो देवास जिले में पड़ता है। मतलब वो इंदौर शहर की सीमा से भी बाहर हो जाता है और जिला भी उसमें बदल जाता है। तो वहां इनको छोड़ा जाता है। लेकिन इस बार जब गांव वालों ने आपत्ति दर्ज कराई तो जो है इंदौर नगर निगम के कर्मचारी इनको कहीं बीच में ही छोड़कर आ गए। हालांकि इस मामले में नगर निगम ने सफाई दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छता में नंबर 1 आने का ये कौन सा तरीका है और किस तरह का तरीका है कि मानवता की, मानवीयता की सारी नगर निगम की तरफ से किस तरह की सफाई दी गई है दीप्ति इस मामले में? और क्या उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ ये जो किया बहुत गलत किया? स्वच्छता बनने की होड़ में आप आगे निकलना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नैतिक मूल्यों का दमन कर दें। तो देखिए, नगर निगम ने जो सफाई दी है, गलती का एहसास तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने गलती ही नहीं मानी है, बल्कि उन्होंने सफाई में ये कहा है कि हम इन लोगों को ले जाकर रैन बसेरा छोड़ रहे हैं क्योंकि इन दिनों ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो रैन बसेरा में ये लोग ठीक से रहेंगे। तो नगर निगम ने तो इस बात को माना ही नहीं है कि इनको शहर की सीमा से बाहर छोड़ा जा रहा था या कहीं और ले जाया। लेकिन अब ये वीडियो सामने आ गया तो अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर सामने है। आप हमारे साथ बने रहिए। के मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बहुत संवेदनहीनता भरा एक वीडियो सामने आया है जिसमें इंदौर नगर निगम को कहा जा सकता है कि ये नहीं पता कि बुजुर्गों से कैसे उनको व्यवहार करना है। बुजुर्ग जो चल नहीं पाते उनको ठंड में नदी किनारे छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने वहां पर आवाज उठाई तब फिर उनको गाड़ी में ठूस के ले जाया जाता। और गाड़ी भी कौन सी? नगर निगम अतिक्रमण वाली जो गाड़ी थी। देखिएगा, नगर निगम इंदौर के लिए हमारे समाज के बुजुर्ग अब अतिक्रमण ही साबित हो चुके हैं। और मानवता को शर्मसार करने वाली जो तस्वीर आपके माध्यम से हम देख रहे हैं, उसके लिए तो जो दोषी अधिकारी हैं उनकी सेवाएं समाप्त करनी चाहिए। वे बुजुर्ग जिन्होंने एक परिवार को बनाया है, वे बुजुर्ग जिन्होंने इस शहर को अपनी सौम्यता और सभ्यता का एक उदाहरण बनाया है, उन्हें यदि आप नदी के किनारे, यदि आप ये कह रहे हैं कि शहर में ठंड बहुत पड़ रही है तो नदी के किनारे तो और अधिक ठंड पड़ती है। और शिप्रा के वहां तो आप सामान्य दिनों में भी यदि निकलेंगे तो वहां शीतलहर बनी रहती है। तो यह तर्क तो नगर निगम को समझ में नहीं आता है कि वो चूंकि शहर में ठंड बहुत पड़ रही तो उन्हें वहां छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर जागरूक लोगों की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने तुरंत वीडियो बनाया, सवाल पूछा कि कहां आप ये ऐसा कर कैसे सकते हैं बुजुर्गों के साथ इस तरह से। ये बहुत एक बेहतर कदम स्थानीय लोगों ने यहाँ पर उठाया है। लेकिन के मिश्रा जी, अब विपक्ष में आप हैं और विपक्ष अगर सतर्क रहेगा तो सत्ता पक्ष खुद सतर्क रहेगा और यहाँ पर इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। तो आप लोगों की तरफ से अब इस मामले में आगे क्या किया जाएगा?
देखिएगा, हम लोग भी संबंधित अधिकारियों से बात करके दोषियों को दंडित करने की पूरी तरह मांग करेंगे, क्योंकि यह मामला विपक्ष से और सत्ता से हटकर मानवीय संवेदनाओं और इंसानियत से सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके लिए तो कोई भी दोषियों से माफ करना नहीं चाहिए। क्योंकि मिश्रा जी, लेकिन ये जो तरीका जो आजकल अपनाया जा रहा है कि हमें नंबर 1 बनना, और नंबर 1 बनने के लिए ठीक है हम इधर उधर नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ लक्ष्य की ओर देखना है, बाकी जो होता है होने दो, संवेदनहीनता भी होती है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवहार किस तरह का बन गया है आजकल? आपका नंबर 1 बनने के लिए अपने माता पिता भी को भी घर से बाहर फेंक देंगे। हमें यदि इस तरह की इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं तो ऐसा नंबर 1 हमें नहीं चाहिए। शुक्रिया के मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। दीप्ति, विपक्ष बोल तो रहा है कि आवाज़ उठाई जाएगी और तत्काल जो भी अधिकारी इसमें पाए जाते हैं संलिप्त, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात यहाँ पर मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन आपको लगता है कि गलती मान ली गई है उसके बाद कार्रवाई होगी? देखिए, मैं लगातार यही कह रही हूँ कि उसे गलती कहीं बताया नहीं गया है, बल्कि इसकी सफाई सिर्फ ये दी गई है कि गलत समझ दिया गया। हम उन लोगों को ठंड के चलते रैन बसेरा ले जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ठंड के चलते रैन बसेरा ले जा रहे थे तो ठंड तो शुरू हुए काफी लंबा समय बीत चुका है, इससे पहले क्यों नहीं ले जाया जा रहा था? आखिर ये ठंड का मामला उसी समय क्यों आया जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने वाली है? तो निश्चित ही जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये बात और है कि नगर निगम अपनी कुछ सफाई दे रहा है, नगर निगम के अपर आयुक्त ने कुछ और बात कही है, लेकिन इन लोगों को जो है इंदौर शहर की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ा जा रहा था, और फुटेज बड़े साफ तौर पर सामने है। गांव वालों ने विरोध किया, वो भी सामने है। तो लेकिन नगर निगम का तर्क है कि वो इनको रैन बसेरा के लिए छोड़ने ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ से हटाया जा रहा था। फिलहाल ये सोचना होगा कि नंबर 1 बनने के लिए इस तरह के अगर कदम उठाने पड़े तो ये सरासर गलत है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीप्ति।